को भी दान करना चाहिए। क्या पंडित जी लोग मंदिर में बैठेंगे तो तभी मंदिर कल्याण होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता है। वो भी अपने उस पैसे से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, तो ऐसे गरीब और परिवारों को सारे पंडित पुजारियों का यह कहना है कि यदि आप पिताजी के मरने के बाद आप बछिया दान देते हैं, उसमें पलंग दान देते हैं, जो भी सुविधाएं आप देते हैं वो आपके पिताजी तक पहुंचती हैं। आप इसे कैसे? मैं सत्य मान रहा हूँ, लेकिन ये बताइए कि मैं अपने पिताजी को जीते जी एक गिलास पानी ना दूं और बछिया दान कर दूं, तो तब तो हमारा देश में ऐसा भी होना चाहिए। किसी को कुछ नहीं, ब्राह्मण को दान कर दिए, देश प्रगति के पथ पर आ जाएगा। अगर कर्म से प्रगति पथ पर जाए तो अपने पिताजी को जिंदे जी, अपने माँ को हम अच्छा से कर्म से, उनको संस्कार से अपने समाज को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो बछिया दान देने से कुछ नहीं होने वाला है। नमस्कार, मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल प्रगट टाइम्स में। और आज मैं जो घरोइया के नाम से जाना जाता है, यह गाजीपुर जिला का एक बड़ा गांव है और यहां पे मृत्यु भोज के विरोध में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था और तमाम गेस्ट यहां पे शामिल हुए थे। कई सारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम मिलवाते हैं। सबसे पहले आपका परिचय सर। मैं पूर्व प्रधान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विजय यादव जी। जिस तरह से यहाँ पे मृत्यु भोज का कार्यक्रम रखा गया कि मृत्यु भोज समाज को नहीं करना चाहिए, आखिर आप लोग समाज में ऐसा क्यों सूचना दे रहे हैं कि मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए? देखिए, मृत्यु भोज एक प्रकार से आडंबर है। कुछ चीज़ अज्ञानता में बढ़ता जाता है और फैलता जाता है। अगर हमारे दरवाजे में बबुल कांट हो गया, जब सर के ऊपर बढ़ जाएगा, कांट धंसने लगे, उसे काटना जरूरी हो जाता है। इसी तरह मृत्यु भोज आज गरीबों के लिए अभिशाप बन गई है। अब किसी के पिताजी हॉस्पिटल से आ रहे हैं और उसके पास पैसा है कि नहीं है, लेकिन समाज की ऐसी विडंबना है, आडंबर है कि वो 13 दिन के अंदर सारे लोग मिठाइयाँ पकवान बना के खिलाए, तो बिल्कुल गलत है। जब कोई माता पिता मरेगा तो ये नहीं कहेगा हमारा बेटा कर्ज में डूबे। हाँ, अगर इसके जगह पर इसकी कटौती कर जो पैसा बचे, अपने बच्चों को शिक्षा देना बहुत जरूरी है। शिक्षा एक ताकत है। शिक्षा से आप अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने गांव को आगे बढ़ा सकते हैं। पंडित जी लोग का ऐसा कहना है कि यदि आप मृत्यु भोज करते हैं तो आत्मा को शांति मिलती है। आत्मा को शांति आप काहे नहीं देना चाहते हैं? किसी पंडित जी को या ब्राह्मण को गलत नहीं कहेंगे। जो समझदार पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं, बिल्कुल वो जान रहे हैं कि आडंबरवाद, एक कुछ लोग पाखंड के चलते दूसरे को पैरों में बेड़ियां बांध कर गुलाम बनाने की कोशिश की है। जैसे मंदिर हो गया, तो सारे पंडित थोड़ी हैं कि दक्षिणा ले रहे हैं। कुछ पंडित हैं जो इसी को धंधा और बिजनेस बना लिए हैं। अगर ऐसा वो मानते हैं तो अपने जगह पर किसी गरीब आदमी को भी बैठाकर उसमें बंदरवार देना चाहिए, उनको भी दान करना चाहिए। क्या पंडित जी लोग मंदिर में बैठेंगे तो तभी मंदिर कल्याण होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता है। वो भी अपने उस पैसे से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, तो ऐसे गरीब और परिवारों को वहाँ स्थान देना चाहिए। तो मैं सारे ब्राह्मणों को गलत नहीं कर सकता हूँ, कुछ ब्राह्मण हमारे साथ भी हैं। कई सारे पंडित पुजारियों का यह कहना है कि यदि आप पिताजी के मरने के बाद आप बछिया दान देते हैं, उसमें पलंग दान देते हैं, जो भी सुविधाएं आप देते हैं वो आपके पिताजी तक पहुंचती हैं। आप इसे कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, आपकी बात को मैं सत्य मान रहा हूँ, लेकिन ये बताइए कि मैं अपने पिताजी को जीते जी एक गिलास पानी ना दूं और बछिया दान कर दूं, तो तब तो हमारा देश में ऐसा भी होना चाहिए। किसी को कुछ नहीं, ब्राह्मण को दान कर दिए, देश प्रगति के पथ पर आ जाएगा। अगर कर्म से प्रगति पथ पर जाए तो अपने पिताजी को जिंदे जी, अपने माँ को हम अच्छा से कर्म से, उनको संस्कार से अपने समाज को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो बछिया दान देने से कुछ नहीं होने वाला है। हमारा परिवार अपने बेटों को अगर संस्कार देंगे तो हमारा संस्कार का पालन करेगा, हमारे आदर्शों पे चलेगा। दो भी सोच लेंगे, बाप माँ को लात मारो, अब बच्चियां दे दो, हमारा पूरा कल्याण हो जाएगा। आपका परिचय सर। मैं वीरेंद्र यादव प्रधान प्रतिनिधि पचोखर का हूँ और मैं इस मिशन में आज शामिल होने आया हूँ। जो कमेटी के लोग हमें बुलाए थे, इस मिशन को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस कुरीति को समाज से दूर भगाना चाहते हैं। आप ग्राम प्रधान हैं सर, आप पंडित जी के पेट पे लात मारने का काम कर रहे हैं। आपको पता है कि इस व्यवस्था से पंडित जी लोग का जो है कि पेट भरता है, उनका भरण पोषण होता है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग समाज में यह कुरीति है, इसको दूर करने का काम कर रहे हैं। उनके पेट पे लात मारने का नहीं काम कर रहे हैं। ये हमारे समाज में जो कुरीति है उसको हम लोग दूर करेंगे। इससे किसी के पेट पे लात मारने का काम नहीं हो रहा। पंडित जी लोग का यह भी कहना है कि यदि आप मृत्यु भोज नहीं देते हैं, पंडित जी को दान दक्षिणा नहीं देते हैं, तो वो भूत बनेंगे और भटकते रहेंगे, उनके आत्मा को शांति नहीं मिल पाएगा। यही चीज तो सपनों में दिखाकर लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। धर्म के प्रति धर्म की आग में झोंका जा रहा है। अगर वो आग तो ऐसा होता तो विदेशों में भी होता, यही चीज होता।
विदेशों में ही होता है, लोग धर्म के बारे में पढ़ाई शिक्षा, अगर जापान विकास हुआ तो अपने कर्मों के बल पे विकास किया है। अगर हमें किसी अच्छा भारत विकसित होना है तो धर्म के जादुई से नहीं हो पाएंगे, अपने कर्मों के बल पे होंगे। भूत शायद कुछ नहीं होता है, एक अपवाद है और गुलामी का जंजीर है। जहाँ शिक्षा नहीं है वही भूत और धर्म को मानने वाला ज़्यादा है। पंडित जी लोग का यह भी कहना है कि मृत्यु भोज करने के बाद फिर उन्हें गया ले जाके बैठाना चाहिए, नहीं तो घूमते भ्रमण करते रहेंगे, शांति नहीं मिलेगा। भाई आप लोग भी पंडित जी के विरोधी उतरे हुए हैं का? हम नहीं उतरे, लग तो रहा है। मृत्यु भोज के खिलाफ कार्यक्रम आप रखे। भोज का मतलब ब्राह्मण ही थोड़े हो गए जी। हमारे वंशज, हम लोग कृष्ण भगवान को मानते हैं, अपना वंशज पूरा धर्म मानता है कृष्ण भगवान को। मतलब यादव ही नहीं, सारे लोग मानते हैं कृष्ण भगवान के। पढ़ेंगे तो वहाँ साफ शब्दों में लिखा है मृत्यु भोज खाना महापाप है, तो हम तो उनके कर्मों पर चल रहे हैं। तो ये बताए तो कृष्ण भगवान भी गलत हो गए, जिनके मित्र थे ब्राह्मण। वर्षों से कृष्ण भगवान को आपके पूर्वज मानते आए हैं और आज जो है कि आज आप कह रहे हैं कि मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। वर्षों से कृष्ण भगवान को लोग मानते आ रहे हैं, उनके वेद को मानते आ रहे हैं और मृत्यु भोज करते आ रहे हैं, लेकिन आज आप क्यों गलत साबित कर रहे हैं? ऐसा वर्षों से नहीं, वर्षों में बहुत छोटा में होता था, लोगों पे कर्ज नहीं होता था, अगल बगल के परिवार रिश्तेदार उसको संभाल लेते थे। आज वो कर्ज एक बड़ा रूप ले रहा है, आडंबर के चलते बढ़ रही व्यवस्थाएं बढ़ रही है, कोई अगल बगल मदद नहीं कर रहा है, तो आज कर्ज सर के ऊपर बह रहा है। जब बाढ़ में, जब इस गांव में बाढ़ आता है, जब पानी है, अभी नदी में पानी है तो नाव की व्यवस्था नहीं होगी, जब गांव में पानी घुस जाएगा तो हम नाव की व्यवस्था करते हैं। उसी तरह आज सर के ऊपर मृत्यु भोज हमें कर्ज में डुबो रहा है, तो हम ये व्यवस्था रोकने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये अगर धर्म होता, राजस्थान में सबसे अधिक हिंदू हैं, तो वहाँ दंडनीय सरकार दंडनीय अपराध इसे नहीं मानती। पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोग इसे गलत नहीं मानते। अगर ये मृत्यु भोज कहीं धर्म से जुड़ा होता, राजस्थान में ब्राह्मण है। यादव समाज के ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हमने इंटरव्यू लिया है। बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं इस आपके मिशन को कि मात्र पैसा बचाने का ही लोग ढोंग रचा रहे हैं, कोई मिशन नहीं है। भाई मान लिया आपकी बातों को। पैसा, अगर हम सामाजिक व्यक्ति हैं तो समाज का मतलब नहीं कि हम 10 लोग बैठे हैं तो 10 भाई हमारे, 5 भाई गरीब हैं, 5 भाई अमीर, तो हम लोगों में समानता होनी चाहिए। समानता का कैसे हो पाएगा अगर वो भाई एक मृत्यु भोज देने से कर्ज में डूब जाए और कल दिन भिखारी बन जाए, तो हमारा समानता नाम का अधिकार नहीं है। ये हम सामाजिक व्यक्ति हो ही नहीं सकते, नरभक्षी कहे जाएंगे। जैसे पशु किसी को पहचानता नहीं, दूसरे गुलाम बनता है। अगर हम सामाजिक प्राणी हैं तो अपने भाई को बराबर हिस्से पर ले जाएंगे, तभी कहे जाएंगे। मृत्यु भोज हम देख रहे हैं कि परिवार में मृत्यु भोज देने से परिवार कर्ज में चला जा रहा है, अपने औरत गहना बेच दे रहा है, खेत बेच दे रहा है, मृत्यु अपने सम्मान बचाने के लिए। अगर वो सम्मान, हम तो कह रहे हैं कि मृत्यु भोज जो पैसा बचे अपने बेटियों की पढ़ाई। हमारे गांव में एक बेटी जज बनी है, आज पूरा गांव नमस्तक था, उसको स्वागत लेके खड़ा था कि मृत्यु भोज देने से कोई स्वागत करेगा? वो कर्ज में चले कौन पूछ रहा है? वो आत्महत्या कर ले कौन पूछ रहा है? अगर वो उस पैसा बचा कर अपने बेटे बेटी को पढ़ा दे तो पूरा इलाका उसको सम्मान में खड़ा रहेगा, स्वागत फूल माला लेकर। तो शिक्षा बड़ा है कि मृत्यु भोज बड़ा है? आप यहाँ पे मृत्यु भोज से पैसा बचा करके शिक्षा में मदद करने की बात करते हैं। यहाँ लाख 1.5 लाख लोग, 50,000 लोग मात्र जन्मदिन और बर्थडे मनाने में खर्च कर देते हैं, क्या उसका भी विरोध होना चाहिए? भाई देखिए, जन्मदिन कोई बांड नहीं है जी, कोई संस्कार में लिखा है, जिसके पास वो बहुत खर्च कर रहा है। लेकिन मृत्यु भोज एक बांड, सामाजिक बांड बन गया है गांव में कि अगर आप कमजोर आदमी नहीं करेंगे तो समाज के लोग कहेंगे अरे तो सामाजिक लोग, हम ही जैसे सामाजिक लोग गांव में कहेंगे अरे बाबू काम किया ना किला, तो कमजोर आदमी से बंधन में, कर्ज में डूबे जा रहे हैं। अगर इस प्रथा को तोड़ने के लिए मजबूत लोगों को आना पड़ेगा। कुछ दिन पहले सती प्रथा थी, वो भी तो धर्म मानकर सती औरतों को आग में झोंका जा रहा था। उसमें भी तो धार्मिक लोग बड़े थे कि अगर विधवाएं औरतें आग में नहीं झोंकी जाए तो हमारा धर्म नाश हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे अंत हो गया। आज कौन सती औरतों को आग में झोंक रहा है? उसी तरह ये भी एक, जब समय आया तो हट गया, ये भी समय आएगा तो धीरे धीरे हट रहा है। राजस्थान में हटा है, हम लोग के पूर्वांचल में हट जाएगा। आज बहुत लोग अपने गांव में समाप्त कर रहे हैं, बहुत परिवार समाप्त कर दिया। बहुत से ऐसे लोग जो इस आपके मिशन को नहीं समझ पा रहे हैं, आप ही के समाज के या किसी भी समाज की बात करें, उनके लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? पहले सती प्रथा था, जब अंत हो रहा था, राजा मोहन राय अंत कर रहे थे तो बहुत लोग विरोध करते थे, राजा पुतला फूक रहे थे, उन पर ढेला पत्थर मार रहे थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने समझा कि नहीं ये सही है। इसी तरह कुछ लोग समझेंगे तो धीरे धीरे, शुरुआत कोई अच्छे काम करने में उसका विरोध होता है, कुछ आडंबर लोग विरोध कराते हैं, लेकिन धीरे समाज का सुधार होता है।